और क्लिनिकल एस्पेक्ट पे आयुर्प्रेन्योर स्टार्ट हुआ है। तो जो भी अपनी कोचिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पीजी से रिलेटेड हैं या बीएमएस से रिलेटेड हैं जो इसको कर रहे हैं, उन सभी को प्रीमियम आयुर्प्रेन्योर प्रोग्राम टोटली फ्री दिया जा रहा है ना। तो उसको ये अपने मंथ में तकरीबन 10 वीडियोज आपको प्राप्त होंगे। वो 10 वीडियो टोटली क्लिनिकल बेस्ड होंगे, टोटली क्लिनिकल बेस्ड। अपनी प्रैक्टिस के आधार पर, अपने सीनियर्स के एक्सपीरियंस के आधार पर, पेशेंट के टेस्टिमोनियल के बेसिस पर आपको ऐसे क्लियर कट प्रिंसिपल समझाए जाएंगे जिसमें थ्योरी ना के बराबर, या यूं कहें कि थ्योरी को एज अ प्रैक्टिकली चेंज करके आपको समझाया जाएगा, जिसको आप पेशेंट पर अप्लाई करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट आने हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने व्रण शोथ यानी इन्फ्लामेशन के चैप्टर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीजी के बेसिस पे भी इंपॉर्टेंट है और आपके एकेडमिक के बेसिस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई क्वेश्चंस बनते आए हैं और आपके बनते रहेंगे। देखिए, व्रण शोथ को हम समझते हैं तो व्रण शोथ होता क्या है। व्रण शोथ कोई भी वुंड है, आपका ये पैर है मान लीजिए, उस पैर पे कोई भी घाव हो गया है, या घाव नहीं तो मैं कहूँ फोड़ा या फुंसी, सिंपल लैंग्वेज में अपन देखें जिसको बॉयल्स या फ्रुंकल्स या कार्बंकल्स अपन बोल सकते हैं, पिंडकाएं वगैरह, वो हो जाता है तो उसमें क्या चीज मिलती है अपन को देखने को। एक तो रेडनेस देखने को मिलती है, रेडनेस। दूसरा पेन देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, और टेम्परेचर राइज होता हुआ देखने को मिलता है, यानी हॉटनेस आपको देखने को मिलती है ना। तो इसको हम सिंपल में क्या बोलते थे, इसको हम याद करते थे एक ट्रिक के बेसिस पर। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट अपन कैसे शॉर्ट में लिखते हैं, आर टी। तो आई एम से इन्फ्लामेशन, पी फॉर पेन, आर फॉर रेडनेस एंड टी फॉर टेम्परेचर, इससे हम काउंट करते हैं। और ये बहुत सॉलिड क्वेश्चन है मॉडर्न साइंस में, इसी के बेसिस पर इस चीज का निराकरण किया जाता है कि इन्फ्लामेशन किस टाइप का है, वुंड किस टाइप का है। जब इसके बाद हम एसआर भी पढ़ेंगे, जो मॉडर्न साइंस की सर्जरी की बुक है, जब हम उसके टॉपिक्स को उठाएंगे तो वहां भी ये देखने को मिलेगा, है ना। और दूसरा क्या है, दूसरा ये हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है, अभी जस्ट हम देखेंगे इसको, जब हम एक एक करके भी देखेंगे कि आयुर्वेद में इसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चाहे आप देखिए, कई जॉब्स आने लगी हैं हर स्टेट में, आयुर्वेद सीएचओ की जॉब्स आने लगी हैं, एलोपैथी सीएचओ की जॉब्स आने लगी हैं, आरवीएस की जॉब्स आने लगी हैं। और सुनने में आ रहा है इन फ्यूचर बहुत जल्दी हमारा एक प्रस्ताव और पारित होने वाला है जहां पर रेलवेज के अंदर, रेलवे के अंदर आपको जॉब्स मिलेंगी, और वो हाई क्लास जॉब होंगी जहां पर आपको मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों लेकर के चलना होगा। तो ये मान लीजिए किसी के यहाँ पर वुंड हुआ है, कोई घाव है या फोड़ा है या फुंसी है या कुछ भी हो, एक इन्फ्लामेशन टाइप का आपको दिख रहा है, तो ये आसपास की जो सराउंडिंग होती है ना, ये जो सराउंडिंग होती है यहाँ भी एक दर्द सा महसूस होता है। इतने से एरिया में, इस एरिया में तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, जहां पर स्पेशली हमें एक उभार नुमा इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखता है, बल्कि उसके चारों तरफ यहां भी एक टेंडरनेस सी दिखेगी। इसमें एक क्लिनिकली एस्पेक्ट हम जोड़ के देखें, मान लीजिए आपके राइट राइट लेग में आपके अगर इन्फ्लामेशन या पेन या दर्द कुछ भी है, इस प्रकार से हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये आपका दोनों पैर हो गए, ये आपकी कमर हो गई, है ना। तो यहां पर किसी भी जगह आपको वुंड होगा तो यहाँ जो आपके इंग्वाइनल रीजन में जितनी भी लिम्फ ग्लैंड्स होंगी, वहां पर आपको दर्द महसूस होगा। यहाँ पर आपको दर्द महसूस होगा। क्यों होता है, क्या रीजन है इसके पीछे। इसके पीछे रीजन ये है कि कहीं भी हमारी बॉडी में कोई भी अज्ञात तत्व आते हैं, कोई भी फॉरेन बॉडीज आती हैं, कोई भी एंटीजेंस आता है, कोई भी वायरस आता है, कोई बैक्टीरिया आता है। इवन इसको सिंपल लैंग्वेज में आयुर्वेदिक दृष्टि से हम देखें
तो कोई बाहरी तत्व आपकी बॉडी में प्रवेश कर रहा है, तो बाहरी तत्व प्रवेश करने पर आपकी बॉडी का जो ओज है या जो इम्यूनिटी है, वो आकर के एंटीबॉडीज यहाँ पर एक फाइट करना स्टार्ट करती है। वो यहाँ पर फाइट करती हैं, तो इसके बेसिस पर यहाँ से पायरोजन्स या डिफरेंट टाइप के फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं। डिफरेंट टाइप के फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जाकर के यहाँ लिम्फ ग्लैंड पे जाकर के दर्द, इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं, और जब ये ठीक हो जाता है तो यहाँ का पेन भी सबसाइडेड हो जाता है। तो आप जब भी पेशेंट आए तो आप उसको यहाँ पर टेंडर करके देखिए। हाथ है, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में पेन है तो कहां पर होगा? एक्जिला में। जो आपका ये हाथ है, इस हाथ में यदि यहाँ कहीं वुंड है तो आपकी ये बॉडी का जो पार्ट होता है, यहाँ से ये आपका चेस्ट आ गया, तो यहाँ ये एक्जिला पोर्शन होता है, तो यहाँ पर टेंडरनेस दिखेगी। मतलब 9 बॉडी के ऐसे पार्ट हैं, 9 जगह बॉडी के हैं जहां लिम्फोइड फॉलिकल्स बड़े लेवल पर होते हैं, है ना। लिम्फोइड, जैसे हमारे टॉन्सिल्स हो गए, वो भी एक लिम्फोइड फॉलिकल्स हैं। हमारा इन्ग्वाइनल लिम्फोइड रीजन हो गया, हमारा एक्सिला लिम्फोइड रीजन हो गया। ऐसे 9 रीजन्स होते हैं, 9 रीजन्स पर आपको उसके समीपस्थ, उसके पास के स्थान पर कहीं भी अगर कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन चल रही होगी तो वहां पर आपको प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलेगी। जैसे यदि माउथ की हाइजीन बिगड़ जाती है, मुख की हाइजीन बिगड़ जाती, तो हमारे टॉन्सिल्स बिगड़ने लगते हैं। टॉन्सिल्स में एक टॉन्सिलर स्टोन होता है, मैं उसका जस्ट क्लास खत्म होने के बाद टॉन्सिलर स्टोन, हमारे टॉन्सिल्स में जो पथरी होती है उसका डायग्राम आपको भेजूंगा। ऐसे कई पेशेंट हमने देखे हैं, बहुत सिंपली ट्रीट होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स बोलते हैं भाई इसको निकालना पड़ेगा, लिम्फोइड फॉलिकल्स को कट करना पड़ेगा, टॉन्सिल्स को कट करना पड़ेगा। देयर इज नो नीड टू कट एंड रिमूव द टॉन्सिल्स। कोई जरूरत नहीं होती है कि टॉन्सिल्स को रिमूव करना है। आप सिंपली उन पथरी को, जो भी चीज है उसको आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूं, चाहे तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तिल के तेल, आप सबसे पहले तो उसकी मुख की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए दसन संस्कार चूर्ण का प्रयोग करवाएंगे। दसन संस्कार चूर्ण, दसन संस्कार चूर्ण का प्रयोग करवाएंगे। 2 टाइम उसको इससे मंजन करवाना है, ठीक है। हल्दी के पाउडर से, हल्दी का काढ़ा टाइप का बना करके उससे गरगल करवाओगे। फिर आप उसको तिल तेल, इतनी जरूरत किस में पड़ती है? इतनी जरूरत जब उसमें पड़ती है जब उसको ऑपरेशन करने की बोलते हैं, उस कंडीशन में। बाकी सिंपली चीज में तो अभी मैं बता दूंगा इनमें से किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तिल तेल का कवल या गंडूस, जो भी जिस प्रकार से आप करवाना चाहते हैं वैसे धारण करवाएंगे। कवल धारण करवा ले, बेटर रहेगा। मुख के अंदर थोड़ी देर भरना है और उसको मुख के अंदर हिलाना है और उसको थूक देना है, ठीक है। फिर उसके बाद, इस चीज के बाद, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद आपको कुछ मेडिसिन होती है हमारे, जैसे मेडिसिन में हम खदरादी बटी का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट वाली मेडिसिन बता रहा हूं मैं, ये अपने एक्सपीरियंस से, अपने सीनियर्स के एक्सपीरियंस से। खदरादी बटी 2BD, ठीक है, चूसने को बोलेंगे। अगर सीवियर है, सीवियर कंडीशन नहीं है तो आप उस पेशेंट को बोल देंगे कि चूसना नहीं है, डायरेक्ट निगल लोगे, इसको स्वेलिंग कर लोगे तो भी पेशेंट रिलीफ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दूसरा लवंगादी बटी, लवंगादी बटी 2BD, ये स्पेशली लवंगादी बटी का ध्यान रखें। दोनों ही कंडीशन में आपको चूसने के लिए देना है उसको, तो बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलते हैं। बहुत शानदार रिजल्ट। थ्रोट इन्फेक्शन में भी आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं, गल शोथ में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका क्लिनिकल पोर्शन था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आगे अपने एकेडमिक के कुछ पोर्शन पर।
जहां से हम कुछ डिस्कस करेंगे कि हमारा पीजी में क्या आने वाला है और हमारे एकेडमिक में यहाँ से क्या पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है कि शोध की सामान्य संप्राप्ति हेतु सुश्रुत ने व्रण प्रश्न अध्याय 21 में षड्विध क्रिया काल का वर्णन किया है। षड्विध क्रिया काल सभी समझते हैं, 6 ऐसे हमारे जो हमारे वर्क इथिक्स होते हैं, 6 वर्क इथिक्स टू बी ट्रीट एनी पेशेंट इन एनी डिजीजेस। ये एक्चुअली में हमारे व्रण के लिए ही बोला गया था, लेकिन इसको हम हर जगह प्रयोग करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आता है संचय प्लस प्रकोप। अब इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर आगे 2 को और पकड़ेंगे, फिर आगे 2 को और पकड़ेंगे, ऐसे टोटल हम 6 को समझेंगे। संचय का अर्थ क्या आपको समझ में आ रहा है? एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन कैसे? एक्यूमुलेशन, आपके घर के पास नाली है, उस नाली में कचरा आ रहा है। एक सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूं जो हर कोई रिलेट कर सकता है, गौर से समझिएगा। यहां से आपको क्लिनिकल एस्पेक्ट निकल के आएंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस फंडे का अर्थ समझ में आएगा। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंस है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण की, वो भी आप अपने पेशेंट को बता पाएंगे। वो भी आप अपने पेशेंट को बता पाएंगे कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण क्यों आवश्यक है और तुझे कैसे करना है और कैसे आने वाली बीमारियों से खुद को बचा सकता है। अब सोचिए, अब आप सोच रहे हैं कि हम पेशेंट को बता देंगे कि कैसे आने वाली बीमारियों से खुद को बचा सकता है, तो फिर हमारे पास ट्रीटमेंट कराने कौन आएगा? देखो, दोनों चीजें लेके चलिए। आप यहाँ पर आए हैं तो किस लिए आए हैं? आप बीएमएस में डॉक्टर बनने के लिए आए हैं, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली कहूं, मैं ना लंबा खींचूंगा, ना ज्यादा फेंकूंगा, ना मैं इस प्रकार का कोई बवंडर पैदा करना चाहूंगा। मैं क्लियर कट बात करना चाहूंगा कि सब पैसा कमाने के लिए आए, एक लग्जीरियस लाइफ जीने के लिए आए हैं। आयुर्वेद में आप आए हैं तो कहीं ना कहीं हमें एमबीबीएस जैसी लाइफ स्टाइल चाहिए होती है, और उसके लिए हमारे पास पैसा होना आवश्यक है। और ये ताकत केवल आयुर्वेद के पास है कि आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली कह सकता हूं, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में बहुत ज्यादा अर्न किया हुआ है। ऐसा नहीं है, मैंने 2 से 3 साल के अंदर 20 से 25 लाख रुपए भी कमा के छोड़ दिया है कई। और ऐसा नहीं किसी को धोखा दिया है, बहुत से लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लेकर के आए हम। उसके बाद ही हमने अपना प्रीमियम आयुर्प्रेन्योर प्रोग्राम लॉन्च किया, जो कि अदर लोगों के लिए पेड है। 249 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन है उसका। बट हमारे स्टूडेंट्स जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं या जो बीएमएस एकेडमी के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए ये टोटली फ्री रहेगा जब तक वो पढ़ना चाहें तब तक। तो यहां से कैसे कर सकते हो आप प्रिवेंशन? आपको समझना होगा। अभी पैसा कमाने का भी तरीका बताऊंगा, टेंशन ना लें। संचय, एक्यूमुलेशन। कोई नाली है आपके घर के बाहर, वो नाली में रोज कचरा आता है, रोज रोज कचरा आ रहा है और रोज बहते हुए आगे की तरफ जा रहा है। रोज कचरा आ रहा है, रोज बहते हुए आगे की तरफ जा रहा है। ये हमारे घर की नाली है और इसके अंदर ये कचरा आता जा रहा है और बहता जा रहा है। इसका मतलब क्या? नाली साफ रहेगी। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां पर गंदे लोग रहते हैं वहीं पर गंदगी होती है। अगर इस नाली के आसपास में कुछ 2-4 घर ऐसे हैं जिन लोगों को साफ सफाई से कोई मतलब नहीं है, वो आए दिन कोई भी कचरा, किसी भी प्रकार का हार्ड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल, हर तरीके का मटेरियल नाली में आके डाल रहे हैं, तो ये कचरा यहाँ पर इकट्ठा होता जाएगा। और कचरा इकट्ठा होता जाएगा तो आगे ये जो पाथवे है, ये जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाएगा और कचरा फैलना शुरू हो जाएगा। ये कचरा इधर फैलना शुरू हो जाएगा। ये कचरा जो इकट्ठा होने का प्रोसेस है ना, जो मैं बताना चाह रहा हूं, दैट इज कॉल्ड संचया। हमारी बॉडी में रोज हम खा रहे हैं, रोज बॉडी में मल बन रहे हैं, नॉर्मल क्वांटिटी में भी बन रहे हैं, एक्सेसिव क्वांटिटी में भी बन रहे हैं, बट हमारी बॉडी में मल, मूत्र एवं श्वेद, मल, मूत्र एवं श्वेद, मल मीन्स स्टूल आपका, मूत्र मीन्स आपका यूरिन, एंड श्वेद मीन्स आपका पसीना यानी स्वेटिंग। ये 3 बॉडी के ऐसे सिस्टम हैं
ये 3 सिस्टम आपकी बॉडी से कई प्रकार के गंदगी को बाहर निकालने में और दोषों को बैलेंस करने में भी सहायक होते हैं। आपके स्रोतों की सफाई करने में भी आवश्यक होते हैं, बहुत सहायक होते हैं। तो हमें इन सिस्टम्स का विशेष ख्याल रखना है। बट मैंने आपको जस्ट अभी बोला ना, जहां पर गंदे लोग रहते हैं वहीं पर गंदगी होती है। तो गंदे लोग कौन? जिन लोगों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं है, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ऑयली फूड ज्यादा खा रहे हैं, दिनचर्या उनकी बिगड़ी हुई है, ना सुबह जल्दी जागना, रात को जल्दी सोना, इस प्रकार का किसी भी चीज का ख्याल नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अभी हमने अपने आयुर्मानव यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की है आम जनता के लिए, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए या ओवरकम करने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम अपनी मीटिंग्स में जाते हैं तो वहां पर हमें डेटा सुनने को मिल रहा है कि इंडिया आने वाले कुछ समय में स्ट्रेस का हब होने वाला है। तो जहां पर गंदे लोग रहते हैं वहां पर गंदगी ज्यादा होती है। इसका अर्थ यही है कि जब हम अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते हैं तो दोषों का संचय होने लगता है। जब दोषों का संचय होने लगता है तो हमारे शरीर में रोगों का बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब रोग हमारी बॉडी में बढ़ते हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमारा शरीर खत्म होने लगता है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस पर जाने लगता है। तो यहां से हमें संचय समझ में आया कि संचय क्या है। अब हम चलते प्रकोप की तरफ। प्रकोप क्या है? जस्ट अभी मैंने आपको ये बताया कि प्रकोप में वही संचय हुआ दोष आगे बहुत तीव्रता से बढ़ने लगता है। और जस्ट इसी डायग्राम में मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि यहां पर ये कचरा आ गया ये कचरा आ गया, तो ये आसपास का जो ये कचरा है ना, यहां से नाली के बाहर फैलने लगता है। आपने कई गलियां देखी होंगी, जिन गलियों में आप जाते होंगे तो रोड पे भी नालियों का पानी आकर के बह रहा होता है। तो ये बहने का जो बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर को जो टच करने वाली लिमिट होती है कि नाली ओवरफ्लो नहीं हुई है बट ऊपर तक भर के आ गई है ये नाली, इसको बोलते हैं प्रकोप। अभी फैलना स्टार्ट नहीं हुआ है, ध्यान करिएगा, अभी फैलना स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब आपकी बॉडी में अगर एक जगह दोष दूषित है, अगर आपकी बॉडी में एक जगह दोष दूषित है तो वो दोष अभी वहीं पर रोग को पैदा कर रहा है। इसका मतलब है कि अभी दोष प्रकोपित हुआ है, बट अब वहां से निकल के आने का समय हो गया उसका। तो अब इसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्रेशर। दो चीज हमने देखी, संचय, प्रकोप। अब हम तीसरे की तरफ चल रहे हैं, वो है प्रेशर। प्रेशर से अर्थ से आपको समझ में आ रहा होगा, सर यानी बहने वाला, प्रसर यानी आगे की तरफ बहने वाला। आगे की तरफ बहने वाला। मेरी वॉइस आ रही है आपको? तो यस सर। हाँ, चलिए। तो प्रेशर में अब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट आ जाएगा कि ये बहते बहते आया और यहां से बाहर नाली से होते हुए रोड पर आ गया। अब इसको एक छोटे से एक डिजीज के एग्जांपल से लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति काफी लंबे समय से कैसा भोजन कर रहा है? ऑयली फूड का भोजन कर रहा है। अगर आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो स्निग्ध देखो, गुणात्मक चिकित्सा बहुत लाभदायक होती है, इसलिए गुणों पे फोकस कीजिए। गुरु, मंद, इस प्रकार के यदि भोजन को कर रहा है तो वो व्यक्ति किस बीमारी में जा सकता है? कोई गैस कर सकता है? किस बीमारी के अंदर वो व्यक्ति जा सकता है? कोई गैस कर सकता है? कोई भी हिंट दे। सर कफन व्याधि।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर मॉडर्न साइंस की दृष्टि से देखें तो कौन-कौन सी ऐसी व्याधि जो कफत दृष्टि में आती हैं? सर ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मेलाइटस। वेरी गुड। बस यही सुनना मैं चाह रहा था। इतनी सारी बीमारियां हैं जो आपके लाइफस्टाइल के डिस्टर्ब होने से होती हैं। और सोचिए